नमस्कार मित्रों, यह अनंत चतुर्दशी का प्रथम विश्वकर्मा समाज का अनंत चतुर्दशी का उद्यापन का प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अब हम अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया मेरे चैनल के द्वारा आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाई जा रही है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी के साथ कथा सुनी जा सके। अब हम कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपया आप देखें। यह विश्वकर्मा समाज की तरफ से आयोजित की जा रही है। सभी अनंत चतुर्दशी उद्यापन करने के लिए कृपया अपनी कथा के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगरबत्ती पीछे देते जाओ। स्थापितं धूपम अग्रहापयामि और लगे देता नहीं है। धूप के बाद में धूपम अग्रहापयामि। धूप भगवान को ऐसे धूप देनी है, भगवान धूप सुगंध प्राप्त करें और हमारे जीवन को सुगंधित बनाए, ताकि हमारे से कोई अरे नहीं साहब आदमी बहुत गंदो नहीं, बात नहीं करनी होगी। कैसे सुगंध हमारे जीवन को चाहिए। सर्गराखंड खाद्यानि दधिकार वक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्णां स्थापितं नैवेद्यं निवेदयामि पूज्यतां परमेश्वरः। भगवान ये प्रसाद आप ग्रहण करें। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। ऋतुफलं सत्य के फल करें भगवान आप फल दिने। इदं फलं मया देव स्थापितं पुनस्त्वा तेन प्रयपते धर्मि स्थापितं ऋतुफलं समर्पयामि नमस्करोमि। इसके बाद में सुपारी पान पत्ता चढ़ा रखा, भगवान स्वीकार करें। पुंगी फलं महादीपं नाहल्यं दलेदं वेदावि तुमसंकं ताम्बूलं प्रतिगृह्णां भगवानादि ताम्बूलं पुंगी फलं समर्पयामि द्रव दक्षिणां आगे दे दो। 5-6 विकेट सिक्के रखने हैं। इधर कौन आपके पास सिक्के है बेटे? 1 2 3 4 5 6। अब कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। धन्यवाद। व्रत कथा वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषिवरों, किसी समय में पुण्य सलीला भागीरथी के किनारे पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। हरे नमः। भीमसेन अर्जुन सहित श्री कृष्ण भगवान ने स्वागत पूर्वक सभी अतिथियों और राजाओं का रत्न रचित यज्ञशाला में ठहराया गया। मोतियों की झालरों से वह शाला इंद्र भवन के समान सुशोभित हो रही थी। हरे नमः। उसी समय वहां कुरुनंदन दुर्योधन ने पदार्पण किया। सूखे स्थान को जल युक्त मान करके दुर्योधन वहां अपने वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि सभी रानियां हंसने लगी। हरे नमः। अगले अगले जाने पर जल युक्त स्थान को थल समझ करके दुर्योधन उस पानी में गिर पड़ा। तब तो ऋषिगण, राजा लोग, समस्त रानियां सब हंस पड़ी। हरे नमः। सबको हंसता हुआ देख करके दुर्योधन गुस्से में हो गया। मामा सुकुनी सहित वहां से लौटने के लिए चला। मामा सुकुनी ने सलाह दे दी, क्रोध का त्याग कर दो, अवसर आने पर हम काजी को देखेंगे, फिर यहाँ से शीघ्र अपने घर को चलेंगे। हरे नमः। मामा की सलाह मान करके बाद में दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी अतिथि राजा अपने घर को चले गए। हरे नमः। भगवान कृष्ण भी वहां से जाकर के द्वारिका चले गए। घर पहुंच करके दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। जुआ में उस सबका उनका राज्य, धन, घर, कोष, स्त्री सब जीत लिया। हरे नमः। पाप रहित होने पर भी पांडवों को सब कुछ जीत के उनको वनवास में दे दिया गया। वे लोग द्रौपदी सहित वनवासी की तरह वन में निवास करने लगे। हरे नमः। पांडवों को वनवास सुनकर के कृष्ण भगवान बहुत दुखी हो गए। भाइयों को देखने के लिए जिस वन में निवास करते थे वहां कृष्ण भगवान पहुंच गए। हरे नमः।
सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिवरों, वनवास में दुखित पांडवों ने जब अपने भाई श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो गदगद स्वर में प्रणाम करके परस्पर मिलने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, हे जनार्दन, मैं भाइयों के सहित द्रौपदी सहित इस वन में घोर दुख को प्राप्त हुआ हूँ। हरे नमः। क्या इस दुख से सागर से छुटकारा पाने का कोई उपाय बता सकते हैं? कोई ऐसी युक्ति है जिससे मैं अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं? हरे नमः। कोई ऐसा देव की आराधना पूजन व्रत मुझे बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं इस संकट में निकल करके फिर से अपने राज्य, धन और मैं अपने सब कुछ लोगों को प्राप्त कर सकूं। हरे नमः। कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, अनंत भगवान का व्रत और पूजन ऐसा है जिससे मनुष्य के समस्त दोष और पाप दूर हो जाते हैं। वह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 14 के दिन यह व्रत किया जाता है। हरे नमः। जिसके अनुष्ठान से अनेक कष्ट से मुक्ति हो जाती है। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस अनंत भगवान का वर्णन किया है वे कौन अनंत भगवान है? क्या शेष भगवान को अनंत कहते हैं, या तक्षक को अनंत कहते हैं, या परमेश्वर को अनंत कहते हैं, या ब्रह्मा जी को अनंत कहते हैं? हे देवेश, मुझे कृपा कर समझा दीजिए कि अनंत भगवान किससे कहा गया है। हरे नमः। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, अनंत भगवान मैं ही विष्णु का अवतार हूँ। आदि जितने महीने हैं, काल, कारण, दिन, रात, मुहूर्त, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जो प्राणी है, वर्षा होती है, युग, काल आदि की व्यवस्था, यह समय के विभाग के अनुसार जो कहे गए हैं वह सब अनंत के ही रूप हैं। अर्थात ये सब मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। दैत्यों का विनाश करने का मैंने अवतार धारण करके वसुदेव के वंश को उज्जवल किया है। हरे नमः। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, भगवान जब आते हैं इस सृष्टि पे, तो सृष्टि पे आने के लिए भगवान ने 3 शर्त रखी। 3 शर्त। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने सुना है। तो भगवान इस सृष्टि पे कब आएंगे? जब सबसे पहले सज्जन व्यक्ति होंगे तो आएंगे। भगवान दुष्टों को मारने के लिए तो बटन दबाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, उसमें क्या करना है? सज्जनों के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान ने कहा, मैं साधु लोगों की रक्षा के लिए आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लेता हूँ, और धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय पर आता हूँ। युधिष्ठिर को भगवान ने कहा, हरे नमः। अनादि, मध्य, अंत, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, ईश्वर, विश्वरूपा, महान बाहु, योगी, सर्वरूप, अनंत, 14 इंद्र, वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, समुद्र, पर्वत, नदी, नक्षत्र, दिशा, पृथ्वी, पाताल लोक, भूलोक, भुवलोक, ये जो समस्त हैं ये अनंत के अंदर ही हैं। हरे नमः। सभी अनंत के ही रूप हैं और हरे नमः। मेरे में है। भगवान ने ऐसा कहा। मैं इसका निमित्त कारण हूँ, यह निसंदेह बात है। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, हे भगवान, अब कृपा कर मुझे इस व्रत के विधि विधान को मुझे वर्णन कर दीजिए। हरे नमः। यह भी कह दीजिए इसका क्या फल होता है, हरे नमः। और किस देवता का पूजन किया जाता है, और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, और किस प्रकार इसका विस्तार हुआ, उसका वर्णन करने की आप कृपा करके मुझे बता दीजिए। हरे नमः। कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में एक ब्राह्मण रहता था और उसका नाम था सुमंत। हरे नमः। उस सुमंत ब्राह्मण का विवाह वशिष्ठ गोत्र के भृगु की कन्या के साथ हो गया। विवाह के कुछ समय के उपरांत सर्वगुण संपन्न एक कन्या का उसके घर में जन्म हुआ। हरे नमः। उसका नामकरण करके उसका नाम शीला रखा गया। हरे नमः। शीला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ समय के बाद में उसकी माता ज्वर से ग्रस्त हो गई और काल के वशीभूत होकर नदी में पानी भरने गई और नदी में गिर के उसकी मृत्यु हो गई। हरे नमः। सुमंत ब्राह्मण दुखी हो गया। तब उस सुमंत ब्राह्मण ने दुशीला नाम की एक कर्कशा दुष्ट स्वभाव वाली कन्या के साथ दूसरा विवाह कर दिया। हरे नमः। वह दुशीला, कटु बोलने वाली, दुष्ट प्रकृति की, बुरे स्वभाव वाली स्त्री थी। शीला पिता के घर में रह करके पिता की पूजा किया करती थी। खंभों पर, दीवारों पर विविध रंगों के शंख, चक्र, गदा और पद्म बनाती, स्वस्तिक बनाती रहती थी। इस प्रकार उसके खेल कूद में उसका जीवन व्यतीत होने लगा। हरे नमः। खेल कूद में उसकी कौमारावस्था व्यतीत हो गई और धीरे धीरे युवावस्था को उसका पदार्पण हो गया। कन्या को युवा देख करके सुमंत ने उसके लिए योग्य वर की मिलने की चिंता से दुखित रहने लगे। हरे नमः। उन्हीं दिनों में मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि
उधर से आए और कन्या के विवाह करने की इच्छा से सुमंत से इच्छा प्रकट की कि मैं अरे तुम्हारी नमः। कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। हरे नमः। ब्राह्मण सुमंत कौंडिन्य ऋषि से प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो गए। उसने ग्रह सूत्र की विधि के अनुसार शुभ नक्षत्र शुभ दिन में अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ में कर दिया। हरे नमः। स्त्रियों ने मंगला गान गाए, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, बंधुजनों ने वृद्धावली बखानी और श्रेष्ठ और अच्छी रीति से विवाह संपन्न कर दिया। हरे नमः। जब विवाह के सभी विधि संपूर्ण हो गई, तब सुमंत ब्राह्मण ने अपने पत्नी से कहा कि जमाई को कुछ दहेज में देना चाहिए, इसलिए अंदर से कुछ लेके आओ। दहेज की बात को सुनकर के दुष्ट स्वभाव वाली कर्कशा स्त्री ने कहा, वो धन आदि विभूषण सब अंदर जाकर के एक संदूक में छुप अंदर रख करके बंद कर दिए और पति से बोली, आप अंदर जाके देख लीजिए, अंदर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खर्च हो चुका है। हरे नमः। मैं क्या करूं? जमाई को बोल दो अब विवाह हो गया है, अपने घर के सीधे ही चले जाए। हरे नमः। उनके वचनों को सुन करके ब्राह्मण बहुत उदास हो गया, कौंडिन्य ऋषि भी उदास हो गए और अपने पत्नी से रथ में बैठ करके घर की ओर चल दिए। हरे नमः। सुमंत ब्राह्मण ने जो कुछ बचा हुआ भोजन था, उस बचे हुए भोजन में से जमाई के खाने के लिए उसको रखित पदार्थ को रख दिया। दोनों वहां से रवाना हो गए। यमुना के किनारे पहुंच करके कौंडिन्य ऋषि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के चल दिए और उधर स्नान करने के लिए गए। उधर नदी के किनारे शीला ने देखा कुछ स्त्रियां के झुंड लाल लाल कपड़े पहने हुए मध्याह्न के समय अनंत भगवान का पूजन कर रही है। हरे नमः। वह 14 का दिन था, चतुर्दशी भाद्रपद महीने में। उनको देख करके शीला उनके पास पहुंच गई, उनसे बोली, हे बहनों, आप ये किस देवता का व्रत और पूजन कर रही हैं? हरे नमः। उसके प्रश्न के उत्तर में स्त्रियां बोली, हे बहन, ये अनंत व्रत कहलाता है, हम लोग अनंत भगवान का पूजन कर रही हैं। यह सुनकर के शीला ने कहा, मैं भी यह व्रत करूंगी, कृपा मुझे बता दीजिए इस व्रत का क्या विधान है और किसकी पूजा करनी चाहिए? हरे नमः। और उसमें क्या दान दिया जाता है? स्त्रियों ने कहा, हे बहन, एक सिर शुद्ध अन्न का पकवान मालपुआ बना करके यथाशक्ति ब्राह्मण को खिलावें, भाई बंधु को खिला देवें, आधा स्वयं खावें, शक्ति श्रद्धा पूर्वक एक दक्षिणा देके पूजन व्रत कर देवें। यह व्रत किसी भी नदी नहीं हो तो जल के पास रख के पूजा की जाती है। भगवान की कथा सुननी है, भगवान का कुशा का शेष नाग नहीं है तो भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके बांस की टोकरी या कोई पात्र के आदि रख करके उसमें स्थापित कर देवे। धूप दीप पुष्प नैवेद्य पकवान भगवान को अर्पण कर देवे। उसके पश्चात मजबूत सूत लेकर के हल्दी के रंग में उसमें 14 गांठ लगा करके भगवान के आगे रख देवे और भगवान का ध्यान करके स्त्री अपनी बाई भुजा पर उसको बांध देवे। यदि पुरुष पूजा करे तो दाहिनी भुजा पर बांध देवे। सूत्र को बांधते समय भगवान से कहें, हे वासुदेव, इस संसार रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप मुझे उबार दीजिए। आप इस अनंत रूपी सूत्र में विराजमान है, ये जो अनंत का धागा है उसमें भगवान आप विराजमान है, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कह करके अपने हाथ को बांध देवे। हरे नमः। इस प्रकार से अनंत सूत्र को चित्त स्थिर करके आदि अंत रहित परमेश्वर का ध्यान करके बांध लेवे। उन स्त्रियों ने कहा, हे बहन, यही व्रत का विधान है। हरे नमः। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। इस प्रकार उन स्त्रियों के मुख से व्रत का संपूर्ण विधान सुन करके शीला बहुत प्रसन्न हो गई और 14 गांठ का सूत्र वाला अपनी भुजा पर बांध लिया और जो व्रत भी उसने कर दिया। मार्ग के लिए जो भोजन बांधा था उसमें से आधा ब्राह्मण को खिला दिया। स्वयं अपने पति के साथ थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके रथ में बैठ कर अपने घर को चल दी। हरे नमः। पति के घर पे पहुंच करके सुंदर सुख सुकून हुए। व्रत करने से उसके यहाँ धन धान्य गोधन की वृद्धि हो गई। वह सदैव मणियों की कर्दनी कंठहार आदि से शोभायमान रहती थी। वह अतिथि सत्कार पति परायण सदैव अच्छे कार्यों में लगी रहती थी और अपने पति को हमेशा सुखी रखती थी। हरे नमः। एक दिन पति पत्नी बैठे हुए थे। पत्नी को बैठी हुई ऋषि की दृष्टि उस धागे पर डोरे पर पड़ गई। हरे नमः। कौंडिन्य ने पूछा, हे शीला, ये पीला धागा तुमने क्यों बांधा है? क्या तुम इसके द्वारा मुझे वश में करना चाहती हो या कोई जादू टोना है? मुझे ठीक ठीक उसका कारण बता दो। हरे नमः। शीला ने कहा, हे पतिदेव, ये अनंत भगवान का सूत्र है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान्य ऐश्वर्य की सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। इसी के कारण यह सूत्र मैंने धारण किया है। ये सुनने के बाद में भी धन में अंधा हुआ कौंडिन्य ऋषि ने उस सूत्र को तोड़ दिया और फटकारते हुए कहा, तुम झूठ बोलती हो। जो कौन अनंत भगवान है? आज तक मैंने अनंत का नाम नहीं सुना। हरे नमः। नहीं हो। कौंडिन्य के इस अनंत सूत्र को अग्नि में उसने फेंक दिया। हरे नमः।
किंतु शीला ने झपट करके उसको अग्नि में से उठा लिया, दूध के पात्र में डाल दिया। इस प्रकार अनंत सूत्र को तोड़ने फेंकने से ऋषि का धन ऐश्वर्य धीरे धीरे सब नष्ट प्राय हो गया। हरे नमः। गायें चोरी हो गई, घर में अग्नि लग गई, धन धान्य सब नष्ट हो गया, जिससे बंधु बांधव दुश्मन हो गए, परिवार में कलह का प्रवेश कर लिया। इस प्रकार अनंत का भगवान का निरादर करने से कौंडिन्य के गृह में दारिद्रता का पूर्ण रूप से निवास हो गया। हरे नमः। कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों ने बात करना बंद कर दिया। हरे नमः। तन और धन मन सभी से, तन मन धन सबसे कष्ट को प्राप्त हो गए। अत्यंत दुखित होकर के एक दिन कौंडिन्य ने अपनी स्त्री से कहा, हे शीला, ये एकाएक क्यों हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है, जिसके प्रभाव से मेरे पास में कुछ नहीं रहा, यहाँ तक कि बंधु बांधवों से कलह होता है, मुझे कोई बोलता नहीं है, क्या कारण है? ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका परिणाम से हमें इतना बड़ा दुख मिला है? हरे नमः। क्या तुम उसका कोई उपाय बता सकती हो? अब किस प्रकार से मेरी स्थिति में सुधार होगा? तब वह अत्यंत चतुर स्त्री मीठी वाणी से समझाकर कहने लगी। शीला ने कहा, हे पति श्रेष्ठ, उस दिन जो आपने अनंत का सूत्र तोड़कर फेंक दिया था, अनंत भगवान का अपशब्दों में निंदा की थी, उसी का ये दंड भोगना हमको पड़ रहा है। हे पतिदेव, आप उसी के निमित्त कुछ करिए जिससे आपका भला हो सकता है। अपनी पत्नी की बात को सुन करके कौंडिन्य ने भगवान का स्मरण किया, गृह त्याग करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए। हरे नमः। वह रात दिन यही विचार करते थे, मैं कहाँ उन अनंत भगवान को ढूंढूं, कैसे भगवान के मैं दर्शन करूं, जिस भगवान की कृपा से मेरे यहाँ सुख हो गया था और जिसकी मैंने निंदा कर दी, उससे मेरा सब कुछ चला गया। कैसे भगवान कितने शक्तिशाली हैं। हरे नमः। हे भगवान, यह धन इसका कारण था, मेरे पास ज्यादा धन आ गया, धन में मैं अंधा हो गया और अंधे होने के कारण मेरे से पाप हो गया। हरे नमः। इसी से मुझे सुख, इसी के कारण भगवान से मुझे सुख मिला और इसी से मुझे दुख मिला है। इस प्रकार अनेक प्रकार की चिंताएं करते हुए वे वन वन में घूमते रहे। हरे नमः। एक दिन जंगल में उन्होंने फलों से लदे हुए आम के वृक्ष को देखा, जिसके फलों को किसी ने नहीं खाया था। वृक्ष फल सड़ने लगे थे, पक्षी तक उस वृक्ष पर नहीं थे। कौंडिन्य ने उस वृक्ष से पूछा, हे वृक्ष देव, तूने अनंत भगवान को कहीं देखा है क्या? यदि देखा हो तो मुझे बता दीजिए। वृक्ष ने कहा, हे ऋषि, मैंने कभी अनंत भगवान को नहीं देखा। तब ऋषि वहां से दुखी हो गए और दुखी हृदय से वहां से आगे की ओर चल दिए। हरे नमः। श्री भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार वृक्ष से अनंत का पता न मिलने से खिन्न मन से कौंडिन्य आगे बढ़ गए। हृदय में तीव्र इच्छा लग रखी थी, किसी भी प्रकार से मुझे अनंत भगवान का साक्षात्कार होना चाहिए। इसी आशा से वन वन में भ्रमण करते फिरते थे। अकस्मात उनको गाय के दर्शन हो गए जो बछड़ों के साथ में थी। कौंडिन्य ने उनके पास में गए, उनसे प्रश्न किया, हे गोमाता, कभी आपने कहीं अनंत भगवान को देखा है क्या? हरे नमः। तो गाय ने कहा, हे विप्रवर, मैं नहीं जानती हूँ अनंत भगवान कौन है। देखना तो दूर की बात है, आज तक नाम ही नहीं सुना अनंत भगवान क्या होता, मैं कहां से देखूं? ऋषि वहां से आगे बढ़े। आगे क्या देखते हैं, बेल घास चल रहा है। कौंडिन्य ने पूछा, हे वृषभ, क्या तुमने अनंत भगवान को जानता है? क्या कभी तुमने दर्शन किया है? बेल ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैंने कभी अनंत भगवान को नहीं देखा। वहां तो कौंडिन्य ऋषि आगे की ओर चल दिए। मार्ग में दो सुंदर तलैया उन्हें दिखाई दी, उसमें सुंदर सुंदर कमल और फूल के वृक्ष फूल खिले हुए थे। उन पौधों जिनसे शोभा और बढ़ रही थी, अनेक प्रकार के पक्षी, चकवा, चकली, बगुला, सारंग, हंस और बहुत सारे जल क्रीड़ा उसमें पक्षी कर रहे थे। सुंदर लहरें उठ रही थी, आपस में उछल कूद करके खेलती हुई बालिका से प्रतीत होती थी। उन तलैया को देख करके कौंडिन्य ने उनको पूछा, हे पुष्करणियों, क्या तुमने अनंत भगवान को देखे हैं? यदि देखे हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। दर्शन के बिना मेरी इच्छा अधूरी है। हरे नमः। ऋषि का प्रश्न सुन करके पुष्करणियां बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम नहीं जानते कि अनंत भगवान कौन और कैसे हैं, क्योंकि हमने आज तक उनको नहीं देखा है। हरे नमः। बेचारे ऋषि हर बार अपने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक पा करके बड़े दुखी हो गए और वो आगे की ओर चल दिए। हरे नमः। चलते चलते रास्ते में उनको एक गधा मिला। गधे से भी उन्होंने प्रश्न किया अनंत के बारे में, किंतु गधे ने वही उत्तर दिया तो सबने दिया था। हरे नमः। अब तो निराश हो गए कौंडिन्य ऋषि आगे चले जा रहे थे। आगे चल करके उनको एक हाथी मिला। हाथी से भी उन्होंने यही प्रश्न किया, हे गजानन, क्या तुमने कभी अनंत भगवान को देखा है क्या? मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हाथी ने उत्तर दिया, हे ऋषि, मैं अनंत को कभी नहीं देखा है। इस प्रकार सब ओर से निराश हो गए। कौंडिन्य ऋषि वहां से जंगल में आंख मूंद करके वहीं बैठे। हरे नमः। अत्यंत दुखित होकर श्वास लेते हुए परम कायर अवस्था होकर के रोने लगे, हाय भगवान, हाय भगवान,
उच्चारण करते हुए धराशायी हो गए। हरे नमः। सूझ नहीं रही, इस प्रकार उनको मूर्छावस्था प्राप्त हो गई। हरे नमः। जब चैतन्यता उनको प्राप्त हुई, पुनः अनंत हे अनंत हे अनंत रटते हुए उठ बैठे और संकल्प कर दिया, अगर भगवान नहीं मिलेंगे मैं शरीर छोड़ दूंगा। हरे नमः। बिना अनंत भगवान के दर्शन किए जीवन व्यर्थ है। हरे नमः। इस प्रकार प्राणों का मोह छोड़ करके कौंडिन्य ने एक वृक्ष पे चढ़ करके उस पे गिरने लगे। तब अनंत भगवान प्रकट हो गए। हरे नमः। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए कौंडिन्य उनके निकट में आए। अत्यंत प्रेम भरी वाणी से कौंडिन्य उनका हाथ पकड़ करके बोला, हे विप्र तुम मेरे साथ चलो। हरे नमः। ऐसा कह करके कौंडिन्य उनको अपने साथ में ले गए। एक पर्वत की कंदरा गुफा में चले गए। कौंडिन्य ने देखा वहाँ एक सुंदर पुरी है जहाँ पर बहुत से स्त्री पुरुष निवास कर रहे हैं। उस पुरी में उन्होंने एक दिन कौंडिन्य को अनंत भगवान का दर्शन करवा दिया। हरे नमः। देवादिदेव सदैव अजय रहने वाले भगवान सुदर्शन चक्रधारी जिनके विश्व रूप अनंत भगवान का देख करके कौंडिन्य गदगद हो गए। हरे नमः। नीलकंठ से स्तुति करने लगे। हरे नमः। कौंडिन्य ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान, मैं तो अधम हूँ, पाप कर्मा हम पाप संभव, मैं पापी हूँ भगवान, मेरे से पाप हो गया है, मैं अनेक पाप कर्म कर दिए हैं, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, हे भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। हरे नमः। कौंडिन्य ऋषि की सुंदर स्तुति को सुन करके अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, आज तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बिना किसी भय से अपने हृदय की बात मेरे सामने कह दो। हरे नमः। तो भगवान की अभय वाणी सुन करके कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे भगवान, मैं धन और ऐश्वर्य के बल में चूर हो गया था। धन आने से मैं अहंकार से चूर होकर के मैंने घमंड में आपका तिरस्कार कर दिया। हरे नमः। अनंत का डोरा तोड़ के मैंने फेंक दिया। हरे नमः। इसी का फल मुझे भोगना पड़ा है। हरे नमः। मेरा धन ऐश्वर्य आदि सब नष्ट हो गए हैं। हे प्रभु, अपने जीवन में अत्यंत निराश होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, हे देवों के देव, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है, मेरे जीवन को सार्थक कर दिया है। हे विश्वरूप, मेरे इस पाप कर्म का प्रायश्चित मुझे बता दीजिए, मैं क्या करूं, मेरा ये जो पाप किया उसका प्रायश्चित हो जाए। हरे नमः। अनंत भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुम शीघ्र अपने घर का प्रस्थान करो। 14 साल तक अनंत भगवान का व्रत का अनुष्ठान करना। हरे नमः। तब तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। हरे नमः। हे विप्र, मेरे वर से तुझे भक्ति, अटल भक्ति मिल जाएगी। सांसारिक कोई भी शक्ति तुझे मेरी भक्ति से विमुख नहीं कर सकती। हरे नमः। धन आ गया तो भी विमुख अब तू नहीं होगा। इस लीला के लिए व्रत का सुंदर कथा का पठन पाठन करने वाला, शीला के समान अनंत भगवान का व्रत करने वाला, इसके प्रभाव से समस्त पापों से छूटकर शीघ्र तू मेरे परम पद को प्राप्त हो जाएगा। हरे नमः। भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तू जिस रास्ते से होकर आया है उस रास्ते से अपने घर को वापस तू चला जा। हरे नमः। अनंत भगवान के ऐसे वचन को सुन करके कौंडिन्य ने कहा, हे प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन में भटक रहा था तब मैंने जंगल में आम का वृक्ष, गो, बेल, कमल के पुष्प, सुंदर पुष्करिणियां, घोड़ा और हाथी देखे। उनसे मैंने बातचीत भी की, उन्होंने जवाब भी मेरे को दिया। ऐसे कौन से होने वाले थे जो बोल के मेरे को जवाब दे दिया। हरे नमः। कृपा मुझे बताने का अनुग्रह करें, वे सब कौन थे। हरे नमः। भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, प्रथम जो आम का वृक्ष तुमने देखा वो पूर्व जन्म में एक महान विद्वान ब्राह्मण था। हरे नमः। उसने शिष्यों को अपनी विद्या का दान नहीं दिया, उसके पाप से उसको वृक्ष की योनि प्राप्त हो गई। हरे नमः। वह गो पृथ्वी थी, वो बेल धर्म है। दोनों पुष्करिणियां ब्राह्मण की दो सुंदर बालिकाएं थी। ब्राह्मण अतिथियों का स्वागत सत्कार कभी नहीं करती थी, इसके पाप से उसको पुष्करिणियों की योनि प्राप्त हुई। हरे नमः। धर्म और अधर्म की दूसरे से लहराती है। वह जो गधा मिला वह क्रोध है, क्रोध से व्यक्ति का समूल नाश हो जाता है। हरे नमः। हाथी मिला वो मद है, अहंकार हरे है। नमः। जो वृद्ध ब्राह्मण तुझे यहाँ तक लेके आया वो अनंत मैं हूँ। हरे नमः। मैं ही अनंत भगवान हूँ, ऐसा कह करके हरे नमः। जो अनंत का रूप लेके वृद्ध ब्राह्मण आए वो वहीं से अंतर ध्यान हो गए। हरे नमः। तदंतर कौंडिन्य अपने घर को वापस आ गए। कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 साल तक अनंत भगवान का व्रत किया। अनंत भगवान ने जिस प्रकार कहा वैसे ही समस्त सुखों को भोग करके अंत में भगवान का ध्यान करते हुए उनके धाम को चले गए। हरे नमः। भगवान ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, इस प्रकार तुम भी 14 साल तक के अनंत भगवान का व्रत का तो कथा करो, उसके प्रभाव से तुम्हारा जो दोष है वह दूर तुम्हें वापस राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। हरे नमः। यह समस्त व्रतों में उत्तम व्रत है। हरे नमः। वर्ष में एक बार किया जाता है। हरे नमः। मैंने तुम्हें सुनाया है, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य समस्त पापों से छूट करके अनंत लोक को प्राप्त करता है। हरे नमः। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो शुद्ध सरल हृदय वाले मनुष्य इस संसार में सुख से रहना चाहते हैं, विश्व रूप अनंत भगवान का पूजन और व्रत करके अपने हाथ में 14 गांठ का
धागा बांध करके 14 साल तक ये व्रत करके अनंत भगवान की श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। हरे नमः। ये अनंत व्रत का नाम समापन। बोलो हरे अनंत नमः। भगवान की जय। आप बोलो ये सुनो, सबका अक्षर धोने में ले और भगवान को पढ़ा बोला खाली बता दो। ये अक्षर उसमें डाल दीजिएगा और भगवान को ऐसे धरती को नमस्कार कर देंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। अक्षर रखने के बाद नमस्कार करेंगे और लगभग 5 से 7 मिनट हम फ्री हैं, पानी वानी पी लेंगे और फिर हम हवन की वेदी के वहां आ जाएंगे। 5-7 मिनट का ब्रेक रहेगा, 5 से 7 मिनट। अब अनंत चतुर्दशी की कथा यही समाप्त होती है। अब अनंत चतुर्दशी में उद्यापन के लिए, अब हवन के लिए सब खड़े होंगे। अब पंडित जी ने लंच कर दिया है। इसी प्रकार आप अनंत चतुर्दशी की व्रत करने वाले हर साल लोग यह कथा सुन सकते हैं और यह कथा यही समाप्त होती है। अब हम यहाँ का सामूहिक उद्यापन है, इसलिए हवन और आहुति लगाएंगे सभी लोग और आज की कथा यही समाप्त करते हैं। अब मैं आपको यहाँ के सभी लोगों के और अब मैं आपको यहाँ की प्रतिमा जो लगा रखी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ का आज सामूहिक उद्यापन किया गया जो बहुत ही अच्छा सुंदर कार्य किया गया। अब मैं आपको यहाँ की प्रतिमा बताता हूँ जो आप देखें। ये यहाँ पर पंडित जी ने ये सारी यहाँ पे पूजा सामग्री लगा रखी है। ये यहाँ पे अनंत भगवान की तस्वीर लगा रखी है। यह अनंत भगवान की तस्वीर है और ये सारी पूजा सामग्री और पुजारी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। यह सभी रिश्तेदार है जो उद्यापन करता है, उनके सभी बहनें और परिवार, ये सब बहनें आई हुई है। ये आज उद्यापन कर्ताओं के रिश्तेदारों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर आयोजन में उपस्थित हुए और आज यह कथा सभी ने सुनी। सभी का बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो देखें। धन्यवाद।